business organization is non-profit organization, that is of NGO, right? आप लोगों ने बहुत बार ये टर्म सुना होगा, that is of NGO, non-profit organization. वो NGO चलाते हैं या whatever NGO चल रहा है, right? So NGO is basically a non-government organization, जो उसका full form है. That is of non-profit organization. The name itself suggests that it is not made for the profit motive or profit oriented, right? It is made for the basic aim, like it's of public enterprise, that is of social welfare, right? समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, समाज को कुछ देना है, समाज के लिए बना हुआ है, राइट? तो ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका लगभग हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटिव रहता है कि ये मोटिव के साथ हम यहाँ से आगे निकलेंगे या साथ में चलेंगे. पर्टिकुलर हर एक का कोई मोटिव होता है, राइट? कि जैसे कि एनिमल एनजीओ भी चलाते हैं कि जो एनिमल्स हैं उसकी सर्वाइवल के लिए कुछ स्टेप्स उठाना, राइट? पब्लिक में उसके सर्वाइवल के लिए जागृति फैलाना, राइट? कि टाइगर है उसको सेव करना है या तो फिर डेयर है उसको सेव करना है. इन ड्यूरिंग द उत्तरायण जो भी कोई बर्ड्स जो भी कोई इंजर्ड होते हैं उसकी सेवा करना, राइट? तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनजीओस आर वर्किंग, राइट? कोई एनजीओस होते हैं जो स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वर्क कर रहा हो कि समाज में कोई भी महिला पीड़ित हो तो उसको सेव करना और उसको वहां से बचाना, और साथ में उसकी लीगल प्रोसीजर्स जो भी होती है वो करना और बचा के उसको एक सेफ जगह तक पहुंचाना. ये सारी जिम्मेदारियां, अलग अलग जिम्मेदारियां वो लोग निभाते रहते हैं, राइट? कोई भी चीज हो, सिर्फ यही सेवा नहीं है. कोई भी चीज हो कि फॉर एग्जांपल किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, थोड़े पैसे मिल जाए, तो इस वजह से क्या करते हैं, जो भी चीज वो लोग बनाते हैं वो प्राइस टू प्राइस बेच के उसको देते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें क्या है, एक एनजीओ है जो अलग अलग माध्यम से हमारे पास आता है, जिसका मोटिव जो है वो प्रॉफिट मोटिव बिल्कुल भी नहीं होता है. उसका मोटिव सिर्फ यही होता है कि समाज को, सोसाइटी को अच्छा बनाए या उसमें कुछ अच्छा सा स्टेप कदम हम आगे बढ़ाएं, राइट? यही एक एनजीओ का मोटिव रहता है, राइट? बहुत सारे एनजीओस वैसे तो चलते हैं एजुकेशन फॉर्म, राइट? एजुकेशन इंडस्ट्रीज में बहुत सारे एनजीओस हैं, राइट? फिर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में बहुत सारे एनजीओस हैं. तो अलग अलग फील्ड में बहुत सारे एनजीओस वर्क कर रहे हैं, राइट? तो वो एनजीओ क्या है वो तो हमें चलो पता है कि देयर मोटिव इज नॉट प्रॉफिट मोटिव, बट उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या एनजीओ हम किसे कह सकते हैं, ये सारी चीजें हम आगे यहाँ पे सीखेंगे. चैप्टर बहुत ही छोटा सा है और एकदम आसान भी है, तो आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट? इट्स वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट, राइट? बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और आगे 2-3 जो चैप्टर हैं वो छोटे चैप्टर्स ही हैं, उतने बड़े चैप्टर्स नहीं हैं, राइट? और समझने में भी आसान है, राइट? So let's understand what is the NGO, right? Here are some characteristics, right? Features of NGO. First one is objective. As we have discussed, the main objective of any of the organization is to provide social welfare and to give something to the society, right? समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, प्रॉफिट मोटिव जिसका बिल्कुल नहीं होता है. हाँ, they are charging some of the amount. वो कोई भी चीज या तो सर्विस देते हैं कई बार तो कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं, राइट? उसका मोटिव प्रॉफिट मोटिव भले ही नहीं हो, पर जो कॉस्ट आती है वो प्रोडक्ट या सर्विस को देने में, राइट? या तो कोई एम्प्लॉई को उसको सैलरी देने में या तो उसके रेगुलर जो एक्सपेंसेस है वो मेंटेन करने के लिए कुछ अमाउंट लेते हैं,
राइट, कुछ चार्जेस लेते हैं, राइट, बट दे आर द नॉमिनल चार्जेस एज कंपेयर्ड टू देयर सर्विस एंड एज कंपेयर्ड टू व्हाटएवर द प्रोडक्ट दे आर सेलिंग, राइट, सो दे आर द नॉमिनल चार्जेस, उसके चार्जेस इतने ज्यादा नहीं होते हैं, so they can charge something which they whatever they are providing to you, but it's a nominal rate, right, and it is also not for the profit motive, right. Okay, the nature of goods and services, कई सारी वैसे जनरली सर्विसेज ही होती है, सर्विसेज देखने को मिलती है, पर गुड्स भी होते हैं। आपके आसपास भी अड़ोस पड़ोस में भी बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी कि वो गरीब लोगों को अच्छे से वो दे देते हैं, गरीब लोगों को खाना खिला देते हैं, रोज खाना खिलाते हैं, ऐसे भी एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, राइट। या तो फिर अनाथाश्रम या तो वृद्धाश्रम में कोई भी चलो दिवाली है तो उस टाइम पे वो लोग दिए भी कई बार बनाते हैं एंड दे आर सेलिंग इनटू द मार्केट, राइट, और वो जो भी प्राइस है वो प्राइस एकदम नॉमिनल प्राइस में बेचते हैं, राइट। सो दीज आर द टोटली ऑफ प्रॉफिट मोटिव। हालांकि कई बार एनजीओस जो है वो रजिस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं होते हैं, उसका मोटिव यही होता है कि सेवा करना, तो लोगों को लगता है कि अगर हमें सेवा ही करनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आगे हम देखेंगे कि क्यों उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, राइट। ओके, मेजरमेंट ऑफ सक्सेस, सी एज दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, राइट, विच नो प्रॉफिट मोटिव, सो उसका प्रॉफिट एंड लॉस का तो कोई मतलब नहीं बनता है, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उसको कैसे मेजर कर सकते हैं? द सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग, the quality of service they are providing, मतलब कि जो भी किसी प्रकार की वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें क्या क्या क्वालिटीज इंक्लूड करते हैं, राइट। ये एक समझना जरूरी है कि कई बार अच्छी सी सर्विस प्रोवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, ये भी एक जरूरी है, राइट। So the quality of service or quality of product they are providing, that is the main important thing and that is the only criteria to measure the success, right। हाँ, प्रमोशन वगैरह भी वो लोग कर सकते हैं, राइट, तो ही उसका मेजरमेंट ऑफ सक्सेस नापा जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस के ऊपर से तो हम उसको जजमेंट नहीं ले सकते, राइट। Then revenue collection, as I have told you, कि कोई भी चीज को उसकी थोड़े वो प्राइस ले सकते हैं, they can charge something and they are charging something, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही देना ऐसा जरूरी नहीं है, टोकन अमाउंट भी ले सकते हैं, राइट। चलो कोई भी आज एक बीच में केबीसी में एक भाई साहब आए थे, he is giving the food in just ₹5 or ₹10, राइट। दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ ₹5 में देते हैं, राइट। ये ₹5 कोई आज 5 या 10 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। और इवन बहुत अच्छे अच्छे लोग भी वहां पे जाके उसका स्वाद उठाते हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि लोगों को खाना मिलता है, राइट, और वो भी एकदम किफायती दामों में, तो ये एक अच्छी बात है कि सोसाइटी ने आज हमें इतना सब कुछ दिया है तो वो सब कुछ हम उसको वापस दें, राइट, उसको कुछ अच्छे फॉर्म में उसको दें। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमने सोसाइटी के बीच में रहकर इतना बड़ा नॉलेज लिया है तो कई बार नॉलेज शेयरिंग सेशन भी चलते हैं, राइट, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसकी कोई चार्जेस नहीं होता है, राइट। तो ये सारी चीजें भी बहुत ही मायने रखती है सोसाइटी के लिए। हाँ, हालांकि एनजीओ जो है वो वर्क एकदम प्रॉपरली करते हैं, अगर हम सेवा का कार्य करते हैं तो कई बार हम उसका फॉर्मेशन नहीं रखते, कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं, राइट। तो उस वजह से क्या है, वो प्रॉपर जो फॉर्म में जाना चाहिए वो नहीं जाता है। कंटिन्यू अगर होता है कोई भी वर्क तो उसको एक फॉर्म मिलता है, राइट, कि आज मैंने से फॉर एग्जांपल आज मैंने गरीबों को खाना खिलाया
तो कंटिन्यूअस अगर वो वर्क रहेगा तो वो एक प्रॉपर फॉर्म में रहेगा, चैनल में रहेगा, राइट। तो वो मैं उसको एनजीओ में बदल दे सकता हूँ आगे जाके, राइट। बट अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। ओके, देन promotion and publicity nowadays it's a must, it's a very necessary for non-profit organization also। अगर हमें लगे कि हम सिर्फ सेवा कर रहे हैं, इसमें क्या पब्लिसिटी करना, तो बहुत ये थोड़ी सी गलत बात भी होगी, क्योंकि आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट मोटिव से हो या सोशल मोटिव से हो, राइट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको सरवाइव करने के लिए, उसकी गुडविल क्रिएट करने के लिए उसको प्रमोशन करना जरूरी है, राइट। तो प्रमोशन तो बहुत सारे वेज वैसे हो सकते हैं, होर्डिंग्स वगैरह तो है ही, बट अभी जैसे कि माहौल चल रहा है, then in this माहौल social media is the best platform for any NGO to publish their activity। सोशल मीडिया जो है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये पूरा एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कोई भी एनजीओ के लिए, कि उसकी एक्टिविटीज को वो पब्लिश कर सके, दिखा सके लोगों को, और लोग उसके साथ जुड़ते जाए, राइट, अपना कंट्रीब्यूशन देते जाए, राइट। देन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, राइट। एनजीओ को अकाउंटिंग उसको भी पॉलिसीज फॉलो करनी होती है, राइट। कि कल को अगर गवर्नमेंट का कोई भी स्क्रूटिनी आया या गवर्नमेंट का चेकिंग आया, ये कोई भी चेकिंग ना भी आया हो, फिर भी अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉलो करनी रहती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द क्वार्टर पता चलना चाहिए कि इतना इनकम आया है, इतना डोनेशन आया है, और इतना हमने सामने एक्सपेंस किया है, अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा है, वो आगे और किस चीज में हम यूज कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें भी जरूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि अब बैलेंस कितना बचा है या नहीं बचा है, और अगर इतना बचा है और एक्चुअली में हमारा एक्सपेंस इतना हुआ है, तो जो बीच में कम अमाउंट आ रही है वो कहाँ गई, कोई उसे खा तो नहीं गया है, ये भी एक चेक करना जरूरी है, राइट। तो ये सारी चीजें भी देखना जरूरी है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑफ एनजीओ, राइट। ओके students, now we will understand that how the NGO can be formed, the formation of NGO, मतलब कि NGO को हम किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से उसको बना सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट वन इज अ ट्रस्ट। ट्रस्ट, हम कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट का एक हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और उसके अंडर में हम ये एनजीओ चला सकते हैं, राइट। देन वो जो ट्रस्ट है वो पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, राइट। अब कोई भी ट्रस्ट हो या कोई भी एनजीओ हो, जैसे कि मैंने आपको कहा, इट्स नॉट नेसेसरी टू बी रजिस्टर्ड, right, but if it is registered then they can get benefit of government also। ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट उसको कुछ बेनिफिट दे, रजिस्ट्रेशन करवाना ये जरूरी नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन है कोई भी ट्रस्ट का, वो रजिस्टर्ड है, तो गवर्नमेंट कई बार अपनी ओर से उसमें कंट्रीब्यूशन देती है, ग्रांट जिसे हम कहते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट की ग्रांट्स उसमें मिलती है, राइट। तो ये एक अच्छी बात हो सकती है, अगर कुछ ग्रांट मिले तो उसका जो वर्क है वो और आसानी से और आगे बढ़ पाए, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी ना हो, राइट। तो इस वजह से क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन करना जरूरी बन जाता है, राइट। जैसे कि वृद्धाश्रम है, तो गवर्नमेंट उसमें भी ग्रांट देती है, राइट। गवर्नमेंट उसकी ग्रांट देती है कि हर
साल में या 6 महीने में जैसे जैसे कोई भी एक्सेस फंड हो तो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए वो गवर्नमेंट उसको ग्रांट देती है, राइट। सेम विद बालाश्रम, राइट। That is the first one, Vruddhashram, that is of old age home, and Balashram, that is of orphanage. So old age home और orphanage दोनों में गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है एवरी ईयर, राइट। तो ताकि फंड्स की और कमी ना हो, राइट। सो इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा, और पता चलने से भी ज्यादा ये जरूरी है कि गवर्नमेंट को ट्रस्ट कैसे होगा कि ये ऑलरेडी जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी चीज के लिए काम कर रही है, राइट। तो रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन होने की वजह से पब्लिक को भी एक ट्रस्ट आता है कोई भी डोनेशन देने में, तो वो भी एक ट्रस्ट के साथ बैठ सकती है कि नहीं, इन लोगों का रजिस्ट्रेशन है, ये फ्रॉड नहीं करते हैं, राइट। आजकल ये भी बहुत कुछ बढ़ गया है, एनजीओ के नाम पे फ्रॉड बहुत ही चल रहे हैं, राइट। तो इस वजह से रजिस्ट्रेशन कोई भी एनजीओ का होना जरूरी है, so that they can get benefit of trust as well as financial resources, right? Okay, तो यहाँ पे ट्रस्ट के थ्रू मतलब के चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर एनजीओ चला सकते हैं, बट उसका रजिस्ट्रेशन पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में होना जरूरी है, और साथ में मिनिमम 2 people should be there, right? मिनिमम 2 लोग तो होने ही चाहिए उसमें, राइट। सेकेंड वन इज सोसाइटी। एक सोसाइटी का निर्माण करके उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए उसके रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, राइट। वो भी एक एनजीओ के अंडर में ही आ सकता है, पर उसका रजिस्ट्रेशन जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट उसमें होना जरूरी है, और इसमें मिनिमम 7 पीपल्स का होना जरूरी है, मिनिमम 7 लोग तो उसमें होने चाहिए इन केस ऑफ सोसाइटी, राइट। एंड लास्ट वन इज कंपनी which must be registered under Companies Act, राइट। कंपनीज एक्ट के अंदर वो रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मेजॉरिटी अगर कंपनीज हैं तो वो प्रोडक्ट बनाती है, और प्रोडक्ट वो जनरली कम दाम में या ऐसे कुछ बेचते हैं, राइट। अच्छा, अब कंपनी से है तो उसके फॉर्मेशन का लिस्ट है, जैसे हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी में देखा था कि उसका एक फॉर्मेशन का लिस्ट होता है, राइट, कि कैसे वो फॉर्म होती है, राइट, उसके स्टेप्स होते हैं। वैसे ही एनजीओ की कंपनी होती है, उसके भी स्टेप्स होते हैं, राइट। सो फर्स्ट वन इज रजिस्टर एन एनजीओ। टू रजिस्टर एन एनजीओ फिल द फॉर्म अवेलेबल एट रजिस्ट्रार ऑफिस। जो रजिस्ट्रार होता है, राइट, उसकी ऑफिस पे जो फॉर्म होता है वो सबसे पहले तो फिल करना है, फॉर्म फिल करना है, राइट। सेकंड वन इज अलोंग विद द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो चाहिए ही, उसके साथ साथ दूसरा क्या क्या सबमिट करना होता है उसके सपोर्टिंग में। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे एमओए दैट इज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी है इसलिए हमने देखा था कि कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत ही जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चल सकता है, राइट। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी देयर। देन बायलॉज मतलब कि हमने समझा था जो भी कंपनी के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस हैं वो सब इसमें होने चाहिए। विजन एंड मिशन, कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, राइट। कंपनी का मिशन कोई भी उसका ऑब्जेक्टिव है, उसका विजन, लॉन्ग टर्म विजन क्या है, राइट। तो विजन एंड मिशन मस्ट बी देयर, राइट, अ स्टेटमेंट ऑफ विजन एंड मिशन। एंड गवर्निंग बॉडी ऑफ एनजीओ मतलब कि कौन कौन उसको चलाने वाला है, राइट, कौन कौन से पीपल्स उसमें शामिल हैं, उसका क्या डेजिग्नेशन है, राइट, उसका क्या रोल रहेगा, ये सारी चीजें गवर्निंग बॉडी उसकी जो है वो सारी चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए अलोंग विद द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, राइट।
ओके, देन कंसेंट लेटर ऑफ ऑल मेंबर्स, सभी मेंबर्स का कंसेंट लेटर चाहिए दैट वी आर इन दिस, वी आर एसोसिएटेड विद दिस एनजीओ और वी आर विलिंग टू बी एसोसिएटेड विद दिस एनजीओ, राइट, कि हम ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, राइट, ये हमारा रिटन कंसेंट है, क्योंकि कल को एनजीओ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो दिस पर्सन आर रिस्पांसिबल टू आंसर, राइट। तो इसीलिए सभी मेंबर जो जितने जुड़ना चाहते हैं उसमें गवर्निंग बॉडी में जिसको एनजीओ को मैनेज कर रहे हैं वो सभी पर्सन का कंसेंट लेटर चाहिए, राइट। देन डिक्लेरेशन फॉर्म, एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी चाहिए सभी मेंबर्स का, डिक्लेरेशन फॉर्म ऑफ द मेंबर्स that all the funds collected and generated shall be utilized only for the benefits of NGO। जो भी फंड आएगा या जो भी फंड मिलेगा पीपल की ओर से, वो सभी फंड का यूज जो है वो डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा, एनजीओ के डेवलपमेंट के लिए, राइट। कोई भी जो एनजीओ का मिशन है, विजन है, उसके डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा, राइट, ना कि खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। मैंने एनजीओ खोला और मैं पीपल से फंड लेता हूँ, डोनेशन लेता हूँ और फंड लेके टाटा बाय बाय हो गया, ऐसा नहीं चलेगा, राइट। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए नहीं यूज करूंगा कुछ भी फंड, राइट। जो भी फंड आएगा, जो भी चीज आएगी, वो सभी चीजें ये एनजीओ के डेवलपमेंट के लिए ही यूटिलाइज की जाएगी, यूज की जाएगी, राइट। ओके, रजिस्टर, ओके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एमओयू, बायोलॉजी, विजन मिशन स्टेटमेंट, गवर्निंग बॉडी, फिर डिक्लेरेशन फॉर्म और कंसेंट लेटर, राइट, ये सारी चीजें एक साथ कंप्लीट हो जाए फिर रजिस्ट्रार को सबमिट करवानी होती है और रजिस्ट्रार उसको इंस्पेक्ट करता है, उसका चेक करता है कि ये सारी चीजें सही है कि नहीं, राइट। और अगर वो सेटिस्फाइड है कि नहीं ये सारी चीजें बराबर है, देन ही विल इश्यू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, राइट, फिर वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यू कर सकते हैं, राइट। Once certificate of registration will receive, once NGO registered, they can start raising fund from internal source, फिर वो फंड रेज करना, फंड इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं, कहां से, इंटरनल सोर्स, मतलब जो भी मेंबर्स आए हैं वो अपना अपना डोनेशन दे सकते हैं, देन मेंबरशिप फीस, अलग अलग लोगों को इनवाइट करके उसके पास से मेंबरशिप फीस कलेक्ट कर सकते हैं, डोनेशन, कोई भी डोनेशन मिल सकता है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं उसको सेल करके उसमें से इनकम ले सकते हैं, सिर्फ इनकम, राइट, प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं, राइट। तो जो भी गुड्स और सर्विसेज किफायती दामों में बनाया है उसको सेल करके वो तो जो भी पैसा मिले वो कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। इफ एनजीओ रिसीव फंड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, अगर एनजीओ को कोई भी फॉरेन कंट्री से फंड मिलता है, they are subject to foreign contribution regulation act 1976। कोई भी एनजीओ को फॉरेन कंट्री से कोई भी चीज या तो कोई भी डोनेशन या तो फंड मिलता है, कंट्रीब्यूशन मिलता है, then they are subject to foreign regulation act 1976। अब ये फॉरेन रेगुलेशन एक्ट 1976 क्या है, तो मैं जनरल टर्म में आपको बता दूं तो सबसे पहले कोई भी फॉरेन कंट्री से जो भी ग्रांट या तो कोई भी डोनेशन आता है वो डायरेक्टली नहीं आ सकता है, राइट। सबसे पहले उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है कि पर्टिकुलर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉरेन कंट्री में है वो ग्रांट देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, राइट।
उसके बाद उसकी थोड़ी प्रोसीजर्स है। गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? तो सबसे पहला तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कि हमारा ये एनजीओ है, हमारा ये मिशन है, विजन है, हम इतने सालों से काम कर रहे हैं या इतने दिनों से काम कर रहे हैं, और उसके सपोर्टिंग कोई भी फोटोग्राफ हो या कुछ भी हो, वो सब कुछ डेटा जो है गवर्नमेंट को सबमिट करवाना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट परमिशन देती है फिर आगे वो कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, राइट। तो ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 के अंडर में। इसके अंदर में बहुत सारी चीजें आ जाती है फॉरेन कंट्रीब्यूशन में, पर यहाँ पे हमें समझना है वो है एनजीओ के टर्म्स में कि एनजीओ के अगर कंट्रीब्यूशन कोई भी करता है तो क्या प्रोसेस है, राइट। बाकी अगर कोई सिंपल फॉर्म है तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, राइट, कि होम मिनिस्टर की ऑफिस से उसको पहले रिकॉग्निशन लेना पड़ता है, फिर वो कर सकते हैं। बहुत सारे उसमें प्रोसीजर्स हैं। For generating funds and rendering services, NGOs operate at national levels. अब जनरली एनजीओ क्या करते हैं कि अच्छा उसका रेपुटेशन बनाने के लिए, अच्छा उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, जनरली ये नेशनल लेवल्स पे चलाने के लिए क्या करते हैं, टाई अप कर लेते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज के साथ, राइट। टीवी प्रमोशन करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार एनजीओ जो है वो केबीसी के माध्यम से भी आए हुए हैं, राइट, या तो फिर कोई और अलग चैनल थ्रू आए हुए हैं अपनी पब्लिसिटी करने के लिए। तो अलग अलग जगह से उसका गुडविल बनाने के लिए, फंड रेज करने के लिए ये चीजें होती रहती है, राइट। तो ये पब्लिसिटी, लेवल ऑफ पब्लिसिटी पे डिपेंड करता है कि आपका एनजीओ कितना अच्छा रहेगा आगे जाके, राइट। तो यहाँ पे यही दिया गया है, एनजीओ ऑपरेटिंग एट नेशनल लेवल्स build a wide network with government, corporation and media agencies. मीडिया एजेंसीज के साथ जुड़े हुए होते हैं, गवर्नमेंट के साथ भी जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की अगर कोई ग्रांट उसको मिलती है तो उसके एनजीओ के लिए बेनिफिशियल है, राइट, वो ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस टू फॉर्म अ कंपनी फॉर्म ऑफ एनजीओ, राइट। ये पूरा प्रोसेस कंपनी फॉर्म के लिए है, राइट।